मेरी दुकान के पड़ोस में ही मौलवी अब्दुल समद साहब की दुकान थी। वो पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का काम किया करते थे। उनके पास करबो जवार के गांव में कस्बों से बहुत सारे लोग खरीदो फरोख्त के लिए आया करते थे। सो उनमें से एक ये भी था, दारा सिंह। दुबला पतला सा कमज़ोर सा नौजवान, हमेशा हंसता रहता, बात कोई भी हो हंसकर जवाब देता था। एक मर्तबा मैंने मजाक मजाक में कहा, अरे यार दारा, तूने अपना नाम तो दारा सिंह रख लिया है, लेकिन हालत तेरी मच्छर सिंह जैसी है। ज़रा दारा सिंह जैसी हालत भी बनाना। कहने लगा, भैया जी कहाँ दारा सिंह जैसी हालत बनाऊं? वक्त पर खाना तो नसीब हो जाए। वक्त तो छोड़ भैया जी, पेट भर मिल जाए तो गनीमत जानो। मैं उसे हैरत से देखे जा रहा था। क्या सच में इन लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता? दारा सिंह हंसता हुआ चला गया। बात आई गई हो गई, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता रहा। मैंने तो बात मजाकन कही थी, मगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मजाक में कही हुई बात का जवाब इतना दर्दनाक साबित होगा। मैं दिल ही दिल में पछता रहा था। मैंने उस गरीब का दिल दुखा दिया। मैंने मन बना लिया कि अगली मुलाकात पर दारा सिंह से माफ़ी मांग लूँगा। उस रोज़ दारा सिंह बड़ा खुश था। आते ही कहने लगा, भैया जी, मेरा लगन लग गया है पास के गांव की कन्या से, यानी मेरी शादी पास वाली गांव की लड़की से तय हो गई है। मैंने मुबारकबाद देने के बाद कहा, लगन कब है? वो हंसते हुए कहने लगा, भैया जी जल्द ही। मैं समझ गया, पैसों का इंतज़ाम करना होगा, फिर आगे की रोजी रोटी का मसला भी दरपेश होगा। अब तक अकेला होने के बावजूद भी भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ। आइंदा बीवी को क्या खिलाएगा, पत्थर या कंकर? मेरा जी चाहा उस रोज़ की बात के लिए माफ़ी मांग लूँ, लेकिन ये सोच कर रुक गया कि बंदा बहुत खुश है, खुशी की खबर लेकर आया है, क्या याद करवा कर उसे उदास करना। इसलिए खामोशी रहा। उसके बाद 2-3 मरतबा दारा सिंह से मेरी मुलाकातें हुईं, लेकिन माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। मुझे आकर कहता, कहीं अच्छी जगह का काम हो तो काम पर लगवा दो। कभी पूछता, अच्छे और सस्ते दामों में कपड़े वगैरह कहाँ से लूँ, कहाँ मिल सकते हैं। बस इन्हीं सभी बातों में मौका ही नहीं मिला माफ़ी मांगने का। फिर एक दिन दारा सिंह मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, भैया जी, मैंने शादी मुलतवी कर दी। अरे ऐसा क्यों? क्या हुआ? मैं हैरत ज़्यादा सा दारा सिंह की तरफ देखता रहा। कहने लगा, कहीं ढंग का काम काज मिल जाए, फिर देखते हैं। हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि मेरी दुकान पर डकैतों ने हमला कर दिया। वो 3 लोग थे जो हथियारों के साथ दुकान में घुस गए और मेरी टेबल के दाब से पैसे निकालने लगे। उन्होंने हमारे ऊपर बंदूकें तान रखी थी। मेरे दोनों मुलाजमीन उन्हें देखते ही पीछे के दरवाजे से भाग गए। वो लोग जब तमाम पैसे ले चुके तो जाने के लिए जैसे ही मुड़े, दारा सिंह ने एकदम से उन पर छलांग लगा दी। अचानक हुए हमले से वो डकैत बौखला गए। हालांकि दारा सिंह ने उस बंदे को दबोच लिया था जिसके पास पैसों की थैली थी, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने बौखलाहट में दारा सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। ये मंजर देखते ही मैं उस चाकू वाले बंदे पर कूद पड़ा। तीसरा बंदूक वाला बंदा घबराहट में भाग खड़ा हुआ। शोर सुनकर आसपास के सारे दुकानदार और राह चलते लोग जमा हो गए। दोनों डकैत पकड़े गए, लेकिन मेरी नज़र दारा पर पड़ी जो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। उसका खून फर्श पर फैला हुआ था। वो जख्मों की ताब ना लग सका और बेहोश हो चुका था। अस्पताल में मालूम हुआ कि ज़रबकारी लग गई है। जख्म बहुत गहरा था, चाकू काफ़ी अंदर तक धंस गया था। अगर अगली सुबह तक दारा सिंह को होश आ गया तो ख़तरा टल सकता था, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं लगातार रोए जा रहा था और अल्लाह से दुआ किए जा रहा था, अल्लाह दारा की ज़िंदगी बख्श दे। मैं रात भर सजदे में पड़ा रोता रहा, या अल्लाह, मेरे मोहसिन और मददगार को शफा अता फरमा। सुबह की पहली किरण फूटते ही मैं दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंच गया। दारा सिंह अभी भी पलंग पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं ज़ारो कतार रोने लगा और उसके करीब बैठकर कहने लगा, ओए दारा, उठना यारा, मुझे तुझसे माफ़ी मांगनी है। ओ यारा, तुझे दारा सिंह जैसी हालत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू तो हिम्मत से दारा सिंह है। ओए कमाल कर दिया तूने यारा, 3 बंदों से अकेला भिड़ गया। ओए उठ,
ऐसे चंगा नहीं लगता। तू हंस मेरे यारा। मैं बेकाबू होकर दारा को पकड़ कर हिलाए जा रहा था। मैंने महसूस किया कि दारा में कुछ हरकत हुई। मैं दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया और दारा को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद नर्स आई और कहने लगी, जनाब, आपके मरीज को होश आ गया है। इतना सुनते ही मैं बदहवासी में दारा के कमरे की जानिब दौड़ पड़ा। दारा पलंग पर पड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मसनूई गुस्से से बोला, क्या ज़रूरत थी इतने पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की। वो अपनी मखसूस अंदाज में हंसते हुए बोला, भैया जी, आपकी इतनी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे ले जाने देता। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने रोते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओए दारा, तूने किससे पूछकर अपनी शादी मुलतवी कर दी। चल जल्दी उठ, ठीक हो जा, मैं करवाता हूँ तेरी शादी उसी पास की गांव वाली लड़की से। और रही काम की, तो मेरी दुकान पर अब से तू काम पर मामूर है। वो ये सुनकर खुशी से बोला, क्या सच भैया जी। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी और सोचने लगा, ए काश पहले से ही दारा को नौकरी दे देता तो कितना अच्छा होता। उसकी शादी भी मुलतवी नहीं होती और इंटरपोक मुलाजमीन से छुटकारा भी मिल जाता, जो मुसीबत के वक्त मुझे छोड़कर भाग गए थे। और ये बंदा मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा गया। डियर व्यूअर्स, आपको आज का किस्सा कैसा लगा? अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो, इसे लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है। और जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बेहद शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी चाहत और मोहब्बत से मेरे चैनल को देखते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।